1996 में वहां डबल इंजन सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार और मणिपुर में कांग्रेस की राज्य सरकार। तत्काल वहां पर 356 लगाकर मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया था। यहां पर संसद सत्र तो 79 दिन बाद शुरू हुआ हिंसा के। एक मिनट सुनिए ना प्लीज। प्रधानमंत्री 79वें दिन बोलते हैं मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जाता। केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि वहां तो रवांडा जैसे हालात हो गए। आप ही के हैं, बीजेपी के, मणिपुर से ही आते हैं, कि लोगों का भरोसा उठ गया है, विधायक और मंत्रियों के घर फूंक दिए जाते हैं और आप खामोश बैठे रहते हैं। क्या यह हकीकत नहीं? नहीं, आप एक चीज मुझे बताइए, जब इस तरह के वहां पर घटनाक्रम चालू हुआ, आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख देश के गृह मंत्री क्या वहां 3 दिन वहां गए या नहीं और रहे या नहीं? बिल्कुल गए। क्या वहां सभी समुदायों के साथ बैठकें की या नहीं? एक मिनट है, सभी समुदायों के साथ बैठकें की या नहीं की? क्या वहां सर्वदलीय बैठक हुई या नहीं हुई? सारे अलग अलग समुदायों के साथ उन्होंने करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा देश को सारी स्थिति से अवगत कराया या नहीं कराया? उसके बाद वहां पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी 21 दिन तक रहे नहीं, सारी परिस्थितियों को तय किया है नहीं? मंत्री से लेकर तमाम मंत्री वहां गए नहीं? वहां पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, वहां पेट्रोल की व्यवस्था उसको करना, वहां स्कूलों को खुलवाना, ये सारा काम वहां हुआ या नहीं हुआ? और हुआ, इसका परिणाम मिले या नहीं मिले? इसके बाद यहीं दिल्ली में आके फिर परिणाम ये हुआ कि 5 और 6 अगस्त को हिंसा नहीं हुआ क्या? फिर भड़की और 6 लोग मारे गए। आप सुन लीजिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल पश्चिम बंगाल के कहते हैं ऐसी हिंसा तो होती रहती है। अरे भाई 150 लोग मर जाएं, ऐसी हिंसा होती रहती है। 13 लोगों की मौत हो जाए वोटिंग के दिन, जो नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा करता हूं। वहां पर तो आप राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करने लगते हैं 13 आदमियों की मौत पर, और यह बॉडी काउंट स्टोरी नहीं है। लेकिन 150 लोग मर जाएं, 60-70 हजार लोग विस्थापित हो जाएं, आप कहते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं एक चीज कहता हूं, सुकांत मजूमदार, आप पश्चिम बंगाल के उस परिवेश में रहे हैं क्या? एक बार रह के देखिए ना, क्या हालात है वहां पर। एक चुनाव होता है साल भरे, 5 साल में 3 चुनाव वहां होते हैं। पंचायत का चुनाव होता है, विधानसभा होता है, लोकसभा होता है। वहां खून की नदियां बहने लगती हैं, हत्याएं होने लगती हैं, बलात्कार होने लगते हैं। आपने नहीं देखा 5-5 हजार परिवारें जो है झारखंड में जाके शरण ली? कोर्ट ने कहा, आप अभी मुझे बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के ऊपर क्या कहा है? बंगाल के हाईकोर्ट ने कितनी नोटिसें की है, कितने कम बातें कही है वहां पर। तो किसी मतलब ये है, वहां पर अगर मणिपुर किसी की ने एक बात शब्द की बोला, जाए, केवल ये कह के शांति हो जाएगी? सुनिए ना, नहीं, मणिपुर की बात होते ही पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ और राजस्थान से जोड़ देना, उससे मणिपुर का दिल जीता जाएगा क्या? सवाल बड़ा सीधा है, बड़ा सरल। बिल्कुल सही आपने कहा, मणिपुर की घटना भी निंदनीय है, बंगाल की भी है। इसको किसी उसको जोड़ देते हैं ना, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जोड़ देते हैं। नजरिए से भी नहीं देखते। नहीं, इसलिए सुनिए, इसलिए कहना पड़ता है ना, क्योंकि जब आपका दोहरा रवैया दिखता है बात में, तो यह कहना पड़ता है, यह बताना पड़ता है कि यह दोहरे चरित्र मत दिखाइए। इसी पश्चिम बंगाल में होने पर पूरे विपक्ष के मुंह पे दही जम जाती है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और यहां पर आप लोग को यानी बोलना ठीक है, बोलिए, वो भी देश का हिस्सा है। और जहां तक तरुण गोगोई के, सॉरी, जो गोगोई साहब वहां कह रहे थे, गौरव गोगोई, मैं केवल इतना कहता हूं कि क्यों जब आप बोलते हो तो आपको थोड़ा रिफरेंस भी रखना चाहिए साथ में। इस देश के, आप तो एक प्रदेश की बात कर रहे हैं संदीप भाई, इस देश के अंदर आपने जब सिखों का नरसंहार किया था तो किस तरह देश को हिंसा के आग में झोंक दिया, और उसके लिए अतीत के मुर्दे, गड़े मुर्दे उखाड़ने से, देखिए 84 गड़े मुद्दे नहीं है के संदीप जी, सुनिए संदीप जी, देश के लिए कोई गड़े मुद्दे नहीं होते, जख्म नहीं भरा करते ऐसे। एक मिनट, के जब जख्म नहीं, आपको अपना आईना भी देखना पड़ता है। नहीं, सबको आईना दिखाना जरूरी होता है। आपने आईना दिखाया। 84 में जो हुआ काला अध्याय है, काला अध्याय। और जैसे उनके मुख्य आरोपियों को कांग्रेस टिकट देती रही, उससे ज्यादा जहरीली नफरती राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन 1984 के बाद 2002 के गुजरात दंगे भी हुए थे, उसमें कौन सा राजधर्म निभाया गया?
उसको भी नहीं भूला जा सकता है। आज मुझे एक चीज बताइए संदीप जी, गुजरात दंगे के कितने आरोपियों को सजा हुई है? कितने सैकड़ों आरोपियों को सजा हुई है, नहीं हुई? और उनको बाद यही में जो सिख सरकार हुआ, इसमें कितने आरोपियों की सजा हुई? इनका तो एफआईआर तक दर्ज नहीं किया आपने। उनकी सजा माफी जो हुई, उसके बाद जो उनको फूल मालाएं पहनाकर मानो ओलंपिक मेडल जीत कर आए नहीं हुई है। गलतफहमी नहीं, ये गलतफहमी मत गलतफहमी नहीं, मैं पूरी जानकारी से देता हूं। 11 आदमियों की बात कर रहा हूं। नहीं परेशान मत पूरी, हाँ, एक पूरी मिनट, बताइए। हाँ पूरी बात बताता हूँ। 11 आदमी जो हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हाँ 11 आदमी छूटे, फूल मालाएं पहनाई गई ना। अरे उनकी जनता, उनके परिवार के लोग पहनेंगे तो क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, उनके परिवार वाले, उसमें बीजेपी के परिवार के भी लोग उसको क्या पूछा है? बीजेपी के और आपने और नहीं, मैं तो कह रहा हूं और दूसरी बात जगदीश टाइटलर, एचकेएल भगत ऐसे सरीके नेताओं को टिकट देकर बहुत गलत किया, गलत नजीर पेश की।